का अर्थ बोले भा भारतेषु सर्वेषु। बोले ये भागवत केवल भारतवर्ष में जन्मे हुए जीव का उद्धार नहीं करती, अपितु सर्वेषु लोकेषु, समस्त लोक का उद्धार करने वाली, समस्त विश्व का, पूरे विश्व ब्रह्मांड का उद्धार करने वाली है श्रीमद् भागवत। क्यों? ये किसने कहा? बोले गा गियते नारदादि भी, नारद जैसे संतों ने जिनका गायन किया, जिनका श्रवण पान किया, और अंत में निर्णय यही हुआ कि वास्तव में ये कथा जीव का कल्याण करती है। तो क्यों? क्योंकि वह वर्तते सर्व शास्त्रेषु, जो समस्त शास्त्रों में विद्यमान है, अथवा सारे शास्त्र जिसके अंदर विद्यमान है, वह श्रीमद् भागवत है। ततस्मात् श्री हरि, जो साक्षात श्री हरि का वांगमय स्वरूप है, वो है श्रीमद् भागवत। भागवत का अर्थ है भगवत्या आगतः यस्मिन् तद भागवतः, जिसके द्वारा भगवान का आगमन होता हो उसको भागवत कहते हैं। भगवत्या आगतः, या तो भगवान के द्वारा जिसका आगमन हुआ है वो भागवत है, अथवा जिसके द्वारा भगवान का आगमन हो जाए वो भागवत है। और देखिए भागवत की परिभाषा, बोले श्री राधायाम गुप्तम चरितस्य यस्मिन् तद भागवता, जिसमें मेरी किशोरी श्री राधा रानी के गुप्त से गुप्त चरित्रों का वर्णन है, उसी को श्रीमद् भागवत कहते हैं। राधा कृष्ण स्वरूपम श्रीमद् भागवतम, जो साक्षात श्री राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष स्वरूप है श्रीमद् भागवत, वो है श्रीमद् भागवत। क्योंकि स्वयं श्री ठाकुर जी ने कहा है, ये बात उस समय की है जिस समय मेरे गोविंद इस धरा धाम पर 125 वर्ष 125 वर्ष बिता करके जब अपने स्वधाम को जाने लगे, तो आपने दर्शन किया होगा, आगे वर्णन आएगा। जब भगवान अपनी लीला का विश्राम करके जब प्रभास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे अर्धसेनावस्था में विश्राम कर रहे थे, जाने का संकल्प ही लिया, इतने में एक बहेलिया आया और बहेलिया ने आकर के ठाकुर जी के चरणों में एक तीर छोड़ दिया। जैसे वो तीर आकर के प्रभु के पाद पद्मों में लगा, मेरे भगवान चिल्लाए, और जो ठाकुर जी की आवाज अर्जुन ने सुनी, अर्जुन दौड़ पड़ा लेकर अपना गांडीव और कहने लगा कि प्रभु कौन है, किसकी सामर्थ्य, किसका दुस्साहस ये हुआ जिसने आपके चरणों में ये तीर मार दिया। वो आकाश में हो या पाताल में, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आप कृपा करके मुझे बताओ। भगवान ने कहा, अर्जुन अब मेरा जाने का समय आ गया है, यदुवंशियों को श्राप लग चुका है विनाश होने का, इसलिए अब यदुवंशियों का तो विनाश हो गया, केवल मैं ही बचा हूं, तो मेरा भी जाने का समय है, इसलिए तुम जाओ और जो भी द्वारिका में बचे हैं उन सबको मथुरा ले जाओ। अर्जुन को कहा, अर्जुन तो चले गए, लेकिन उसी समय उद्धव जी टपक गए, जो ठाकुर जी के परम भक्त हैं, ठाकुर जी के परम मित्र हैं। उद्धव ने जब सुना कि आज परमात्मा हमें छोड़ करके जा रहे हैं, तो उद्धव जी हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, प्रभु आज आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, हे गोविंद, यदि आपको जाना ही था तो आप आए क्यों थे? ये ठीक बात नहीं है, आप हमें इस तरह मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते। हे गोविंद, हमारे जीने का सहारा क्या होगा? हे गोविंद, हमारे जीने का आश्रय क्या होगा? हम किसके सहारे अपना जीवन यापन करेंगे? हमारे जीने का मूल क्या होगा? ठाकुर जी बोले, उद्धव तुम तो तत्वदर्शी हो, तत्वज्ञानी हो, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि कृष्ण कौन है, परंतु मैं समझ सकता हूं तुम्हारा ये प्रश्न
अपने लिए नहीं, आने वाले कलयुगी आलसी जीवों के लिए है। क्योंकि उद्धव को तो अष्टयाम सेवा आती है, और जिसको अष्टयाम सेवा आती हो वो तो परमात्मा को सहज प्राप्त कर लेता है। जैसे आसन, जिनको आसन लगाना आ गया, जिनको ध्यान करना आ गया, जिनको धारणा करना आ गया, जिनको समाधि लगाना आ गया, प्राणायाम प्रत्याहार जिनके जीवन में बस गया, उसके लिए परमात्मा का पाना कोई दुर्लभ थोड़ी है, कोई कठिन थोड़ी है। लेकिन कलयुग में ऐसे आलसी जीव हो गए कि ना आसन लग पाता है, ना प्राणायाम हो पाता है, ना ध्यान धारणा समाधि हो पाती है। इसलिए उद्धव जी कहने लगे कि प्रभु हमारे जीवन का आश्रय क्या होगा, आपके जाने के बाद हम आपका साक्षात्कार कैसे करेंगे। तो ठाकुर जी बोले सुनो उद्धव, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं, मेरी ओर देखो। उद्धव ने जैसे ही प्रभु की ओर देखा, मेरे गोविंद के हृदय से एक ज्योत प्रकट हुई और 7 बार आकाश में भ्रमण करती हुई अंत में श्रीमद् भागवत कथा के रूप में प्रकट हो गई। मानो भगवान ने कहा हो कि हे उद्धव, जो जीव मेरा आश्रय लेना चाहता है, जो जीव मेरा साक्षात्कार करना चाहता है, जो जीव मेरा दर्शन करना चाहता है, वो श्रीमद् भागवत का दर्शन करे, श्रीमद् भागवत का आश्रय ले। जिसने भागवत का आश्रय लिया है उसने समझ लीजिए कृष्ण का ही आश्रय लिया है। जिसने भागवत को भोग लगाया है उसने कृष्ण को भोग लगाया है। जिसने भागवत को सजाया है, जिसने भागवत का श्रृंगार किया है, समझ लीजिए उसने श्री कृष्ण का ही श्रृंगार किया है। जिसने भागवत की आरती गाई है उसने समझ लीजिए श्री कृष्ण की ही आरती गाई है। अभी अभी आप लोगों ने आरती का दर्शन किया और गाया, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। आपको पहली आरती जिसका दर्शन हुआ वो ऐसी आरती है जिस आरती के आगे भगवान शब्द जुड़ा है। किसी भी आरती के आगे आपको भगवान शब्द नहीं मिलेगा, केवल और केवल श्रीमद् भागवत के आगे भगवान शब्द जुड़ा है। मतलब भागवत पोथी नहीं है, भागवत पुस्तक नहीं है, भागवत साक्षात भगवान है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो भागवत और भगवान में कोई भेद नहीं है, ऐसा